अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा क्लास डेली बेसिस पर चलाए जा रहे हैं। आप तमाम साथियों से उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे और जितना जल्दी हो सके आप लोग जल्द से जल्द क्लास में शामिल हो जाएं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो साथी कनेक्टेड हैं वो दूसरों तक लिंक ज़रूर शेयर कर देंगे और अपने साथियों को बता देंगे। चलिए आज का क्लास बिला तामुल व ताख़ीर शुरू करते हैं। इन 4 मिसरों से मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ कि यही ईमान रखते हैं, यही फरमान पढ़ते हैं, यही ईमान रखते हैं, यही फरमान पढ़ते हैं, हमें कुछ और ना पढ़ाओ, हम कुरान पढ़ते हैं और यहीं के सारे मंज़र हैं, यहीं के सारे दिलकश हैं, वो अंधे हैं जो इन आँखों में पाकिस्तान पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हमारा क्लास एक दिन उर्दू का और एक दिन अंग्रेज़ी का चलेगा। तो आज जो मेरा टर्म है मैं कुछ अल्फ़ाज़ और उस पे मजमूए कुछ जुमले लेकर के आया हूँ। इंशाअल्लाह इस पर आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं, इस पर हम लोग गुफ्तगू करने वाले हैं। और तमाम साथियों से गुजारिश करूँगा कि मेरे क्लास को ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें और मैंने ऑलरेडी जो अपना चैनल का नाम बताया है उसको ऑलरेडी सेव कर लें, अपने साथियों तक शेयर कर दें। जो हो सकता है शायद ही कि आपका एक हेल्प किसी का ज़िंदगी बना दे, किसी का ज़िंदगी में काम आ जाए। तो चलिए मैं बिला तामिल व ताख़ीर क्लास को इब्तदा करता हूँ, शुरू करना चाहता हूँ। तो जैसा कि मैंने ऊपर में लिखा है, हेडिंग मैंने दे रखा है कि उर्दू से हिंदी अल्फ़ाज़, उर्दू से हिंदी अल्फ़ाज़ और उस पर मुस्तअमल जुमले मतलब इस्तेमाल शुदा जुमले और उसी पर इस्तेमाल किया हुआ चंद जुमले जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ और इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। इसको जो कोई भी मैं बारहा बताता चला आ रहा हूँ, आज भी बताऊँगा कि आप लोग क्लास को वॉच कर रहे हैं तो आप लोग अपने साथ पेन कॉपी लेकर के बैठेंगे। देखिए एक बात मैं बताता चलूँ, आप जिस चीज़ को तरजीह देंगे इंशाअल्लाह वो आपको तरजीह देगा। किसी चीज़ को अगर आप हल्के में ले लेंगे तो याद रखिए फिर आपको हल्का में ले लिया जाएगा। तो कभी भी किसी चीज़ को हल्के में ना लें। कोई भी काम करने चले तो अच्छे तरीके से करें, लिल्लाहियत के लिए करें, आखिरत के लिए करें, अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए करें। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप मेरी बात को समझ गए होंगे। ऐसे तो नहीं छोटे बच्चे हैं कि आपको बोल-बोल करके पढ़ाया जाए। आप अच्छी तरह बात को समझ जाते हैं, अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जैसा कि क्लास के अंदर हैं, वो कहते होंगे सर कि इस शेर से इस क्लास का क्या संबंध है, क्या ताल्लुक़ है? तो मेरे दोस्तों मैं ताल्लुक़ के लिए मैंने शायरी नहीं की आपके सामने। मैं शायरी इसलिए की कि जो बच्चे अब तक नहीं जुड़े हैं वो इस क्लास को जुड़ जाएँ, इस क्लास में जुड़ जाएँ। मुकम्मल तरीके से इरादा बना कर के 15 से 20 मिनट आधे घंटे का क्लास है, इस क्लास को वॉच कर लें। इंशाअल्लाह हो सकता है कि फ्यूचर में कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो आपके लिए काम आ जाए, हो सकता है कि आपकी रहनुमाई कर दे। तो उर्दू से हिंदी अल्फाज और उसी पर मुस्तअमल जुमले। पहला वर्ड जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, पहला पहला अल्फाज जो आपके सामने रखा हुआ है इंतकाम। इंतकाम का मतलब जानते हैं? इंतकाम। अच्छा एक और मैं बात बताता चलूँ इंशाअल्लाह। देखिए एक टीचर ऐसा होता है जो ऑलरेडी हर चीज़ के बारे में सोचता रहे कि कैसे बच्चों को तालीम दी जाए, कैसे बच्चों के अंदर इम्प्रूवमेंट लाया जाए। इस चीज़ पर भी गौर करना एक टीचर की ज़िम्मेदारी होती है, कर्तव्य होता है उसका कि उन सारी चीज़ों पर तरजीह दे। तो मैं इससे पहले 1-2 क्लास वाहिद और जमा पर लिया था। इंशाअल्लाह वक़्त मिला तो फिर मैं लूँगा। तो मैं इंशाअल्लाह आबर में जो क्लास लेकर के आऊँगा वाहिद और जमा पर, तो मैं आपको बताता चलूँ कि उस पर तज़किर व तानीस पर भी हम लोग साथ में बहस कर लेंगे। उसके लिए कोई अलग से क्लास ना लिया जाए। कोई भी वर्ड, कोई भी वो अल्फ़ाज़ उठाएँ और उठाने के बाद उस पर जब हम लोग प्रैक्टिस करें, उसका जमा सीखें, तो उसी अल्फ़ाज़ के सामने में एक जुमला लिख लेंगे और जुमले में ये डिसाइड हो जाएगा कि आने वाला अल्फ़ाज़ मेरा तज़किर है कि तानीस है। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल के साथ ले सकता हूँ। कोई भी एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। जैसे मैं बोलूँ आपके सामने यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ क़यामत, तो अब इसको हम कैसे पहचानेंगे? हाउ विल वी रिकॉग्नाइज़ दैट दिस वन इज़ तज़किर और तानीस? कैसे हम पहचानेंगे?
तो पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा ट्रिक है, आप जिसको अपने रोज़मर्रा में डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं और काफ़ी इंशाल्लाह कारगर भी होगा आपके लिए। अब जैसे यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ क़यामत, तो इसको सबसे अच्छा समझने के लिए कि ये वर्ड क्या है, तो इसको हम लोग जुमले में इस्तेमाल करके देख लें, इस्तेमाल हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। जैसे मैं बोलूँ आपको क़यामत, तो क़यामत आने वाली है कि क़यामत आने वाला है? आप ही बताएँ, क़यामत आने वाली है या क़यामत आने वाला है? तो अब खुद ये समझ में आ जाएगा कि क़यामत आने वाली है। अब ये क़यामत आने वाली है ये बता रहा है कि मेरा ये वर्ड क़यामत जो है तानीस है। तो ऐसे ही ऑलरेडी जितने भी अल्फाज हम लेकर के आएँगे उस पे हम लोग बहस करेंगे और बहस करके उस पे वर्क करेंगे। तो समझ में आएगा कि कौन-सा वर्ड कैसे है। तज़कीर व तानीस का भी ऑलरेडी खुलासा आपके सामने रखा जाएगा और बहुत आसान तरीके से इंशाअल्लाह हम लोग सीखेंगे इन सारी चीज़ों को। तो सबसे पहला अल्फाज देखते हैं, चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और पहले अल्फाज को देखते हैं। इंतकाम, इंतकाम की आग। इंतकाम की आग इंसान को अंदर से क्या कर देती है? इंसान को अंदर से राख कर देती है, जला देती है। अब ये जला, देखिए जला मत बोल दीजिएगा, ये जला है। तो इंतकाम की आग इंसान को अंदर से जला देती है। आपका दिमाग में ये ना चले कि इसका मैं हिंदी नहीं लिख सका, छोटी सी बोर्ड होने की वजह से थोड़ी सी परेशानी आ रही है। कुछ दिन इंशाअल्लाह आप इस मुश्किलों का सामना कर लें, इंशाअल्लाह उसके बाद कुशादगी आ जाएगी मुकम्मल तरीके से। तो फिर इंशाअल्लाह आपको हर फैसिलिटी यहाँ से दी जाएगी। किसी तरह की कोई भी परेशानी होगी तो इंशाअल्लाह उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो जैसे मैंने आपके सामने रखा है कि इंतकाम की आग क्या कर देती है इंसान को, इंतकाम की आग इंसान को क्या कर देती है? अंदर से जला देती है। तो अब देखें इंतकाम का हिंदी क्या करेंगे? तो इंतकाम की हिंदी बदला, बदले की आग इंसान मतलब मानव को अंदर से क्या कर देती है? जला देती है, अंदर से जला देती है। तो मानव को इंतकाम की आग, बदले की आग इंसान को, बदले की आग मानव को अंदर से क्या कर देती है? जला देती है। अब इस पे इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करें, इतना ज़्यादा बोलें कि ऑलरेडी हमारा माइंड में ये चीज़ बैठ जाए, मुकम्मल तरीके से बैठ जाए, आधा अधूरा नहीं। ये बार-बार बोलें, बार-बार सुनें, बार-बार समझें, बार-बार वीडियो को वॉच करें। डेफ़िनेटली है कि आपके दिमाग में वो सारी चीज़ बैठ जाएँगे और जब एग्ज़ाम में आप जाएँगे तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। तो इंतकाम की आग इंसान को अंदर से क्या कर देती है? जला देती है। तो इंतकाम, बदले की आग मानव को क्या कर देती है? अंदर से जला देती है। क्या कर देती है? अंदर से जला देती है। आगे शराब, सहरा में दूर से पानी का नजर आना महज एक क्या है? महज एक, आप वो देखिए शराब का जो सेंस है ना, महज एक शराब है। शराब का मतलब क्या है? वसवसा कह सकते हैं एक तरह से। हम लोग ये बोल सकते हैं कि मतलब इंसान कशमकश वाली जो बात होती है वो शराब का सेंस ले सकते हैं। सहरा में मतलब रेगिस्तान में, शराब रेगिस्तान में दूर से पानी का नजर आ जाना। तो पानी का नजर आना, पानी का पानी ही बोलेंगे। नजर आ जाने का मतलब नजर ही आ जाना। तो दूर से पानी का नजर आ जाना क्या है? दूर से पानी का नजर आ जाना क्या है? तो याद करेंगे, एक वर्ड है मृग तृष्णा होती है। मृग तृष्णा, ये वर्ड याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, कॉपी में कहीं पे लिख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। रेगिस्तान, सहरा, सहरा नोट सेहरा, सहरा, सहरा में दूर से पानी का नजर आना क्या है? एक मृग तृष्णा है। मतलब कह सकते हैं कि मतलब वो चीजें जो डाउटफुल हैं, मतलब एक गुमान है हमारा, वसवसा है सिर्फ, ऐसा हकीकत है नहीं। आपने सुना होगा, बहुत अच्छा स्टोरी, बहुत अच्छी स्टोरी इससे रिलेटेड है। आपने सुना होगा कि हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को मरवा, सफ़ा और मरवा के बीच में जब छोड़ करके चली जाती हैं, बच्चा जब वो प्यास से तड़पने लगता है तो माँ की ममता अंदर से जागता है और वो जागने की वजह से उनको जब एहसास होता है ऐसा कि नहीं, उस पहाड़ी के पीछे शायद ऐसा हो, इस पहाड़ी के शायद वही सुन्नत आज हम लोग हाजी लोग जब जाते हैं हज करने के लिए तो उसी को, तो मतलब ये वसवसा था उनके दिमाग में, एक तरह से नरेटिव सेट कर दिया गया था कि शायद ऐसा हो। वैसा है नहीं कुछ, लेकिन वैसा दिमाग में एक वहम बैठ गया हो, उसी को हम लोग बोल देते हैं शराब। एक वर्ड है क़यामत। क़यामत का हिंदी, क़यामत का हिंदी, जैसे मैं बोलूँ क़यामत को ले लें
इस मामले के बाद बस्ती में गोया क़यामत आ गई। गोया क़यामत आ गई। अब देखिए, मैं यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं, क़यामत कब आएगी, तानीस कब आएगी, मुझे डिसाइड करके दे रहा, क्या दे रहा कि मतलब ये मुअन्नस है। तो इस वाक़े के बाद गांव पर जैसे क़यामत टूट पड़ी, क़यामत आ गई, तो इसको हम लोग बोलेंगे, इस घटना के बाद गांव पर ऐसा लगा जैसे प्रलय आ गया हो, प्रलय पड़ गया हो, आ गया हो, आ गई मैंने यहाँ लिया क़यामत के अकॉर्डिंग, प्रलय पड़ गया, प्रलय। तो प्रलय समझ में आ रहा है कि हिंदी के अकॉर्डिंग वो वर्ड जो है, वो शब्द जो है, वो हमारा मुदक्कर है, और लेकिन क़यामत यहाँ मुअन्नस है। तो इन सब चीज़ों को ज़हन में रखते हुए हम लोग आगे चलेंगे। तो क़यामत, इस मामले के बाद बस्ती में गोया ऐसा महसूस होने लगा, ऐसा लगा गोया क़यामत आ गई। तो इस घटना के बाद बस्ती में ऐसा हुआ जैसे प्रलय आ गया। इरफान, इरफान का मतलब ऐसे भी बोलते हैं, देखिए कुरान के अंदर भी बहुत सारे अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए गए हैं। तो इरफान का मतलब ही होता है, देखो इरफान से ही बना है मारूफ। बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो एक ही वर्ड से कई वर्ड बनाए जाते हैं, उससे मुताल्लिक बहुत सारे वर्ड बन करके आ जाते हैं। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। जैसे एक वर्ड हम लोग लेते हैं इश्क, इश्क से बहुत सारे वर्ड आते हैं बन करके, जैसे इश्क से आशिक, इश्क से माशूक, इश्क से उशाक, इस तरह के वर्ड हम लोग बोलते हैं। तो ये सारे वर्ड एक ही वर्ड से निकल करके आए हैं। हम लोग कह सकते हैं कि मतलब कुछ मतलब ये वर्ड जो है ना, बेस वर्ड से बन करके सारे वर्ड बन करके आते हैं। तो इरफान का मतलब ऐसे भी पहचान का होता है, अगर प्रॉपर है इसका मतलब देखा जाए तो। सूफियों के अंदर इरफान, सूफियों के अंदर इरफान की रोशनी पाई जाती है, रोशनी पाई जाती है। रोशनी अक्स भी कह सकते हैं हम लोग, एक तरह से अक्स भी कह सकते हैं। तो इरफान, सूफियों के अंदर इरफान की रोशनी पाई जाती है। जैसे हम लोग बोले सूफी संतों के अंदर या भीतर, सूफी संतों के भीतर, अंदर मतलब भीतर, इनसाइड, आउटसाइड मतलब बाहर, इनसाइड मतलब अंदर। तो अंदर का मतलब हम ले लेंगे यहाँ पे भीतर। तो सूफी संतों के अंदर भीतर क्या होता है, आत्मज्ञान की रोशनी पाई जाती है, आत्मज्ञान की रोशनी पाई जाती है। मतलब मुझे क्या समझ में आया, इरफान की रोशनी, आत्मज्ञान, आत्मज्ञान की रोशनी पाई जाती है। किसके अंदर पाई जाती है, सूफी संतों के अंदर। तकद्दुस, तकदीस, मुकद्दस, ये सारे के सारे वर्ड एक दूसरे से मिले जुले हैं। तकद्दुस, मुकद्दस, तकद्दुस, ये सारे के सारे वर्ड। इबादत गाहों का तकद्दुस रखना सब पर फर्ज है। इबादत गाहों का तकद्दुस रखना, एहतराम करना, तकद्दुस मुकद्दस है वो, इसलिए हमको उसका एहतराम करना हमारे लिए ज़रूरी है। अब देखिए एहतराम ही वर्ड ले लीजिए, एहतराम से मुहतरम, ये सारे वर्ड्स यहीं से बन करके निकलते हैं। तो एहतराम करना हमारे ऊपर फ़र्ज है, हमारा कर्तव्य है, ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम क्या करें, अपने इबादत गाहों का, अपने पूजा स्थलों का, मतलब वो जगह, वो स्थान जो पूजा स्थल से रिलेटेड है, संबंधित है, उनका तकद्दुस रखना सब पर क्या है, फर्ज है, सब पर ज़रूरी है। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, इबादत गाहों का तकद्दुस बरकरार रखना, छूट गया था क्या, बरकरार, इबादत गाहों का तकद्दुस बरकरार रखना सब पर फर्ज है। तो तकद्दुस मैंने आपको बताया मुकद्दस से बना, तो तकद्दुस का ये में हम लोग ले सकते हैं कि इबादत गाहों का तकद्दुस बरकरार रखना हमारे ऊपर फर्ज है, ज़रूरी है। पूजा स्थलों की पवित्रता बनाए रखना सबका कर्तव्य है, सबका। पूजा स्थलों का क्या करना, पवित्रता रखना सब पर क्या है, सबके लिए कर्तव्य है, सबके लिए ज़रूरी है, सबके लिए एक तरह से कह सकते हैं फर्ज है। तो इबादत गाहों का तकद्दुस रखना सब पर फर्ज है। तकद्दुस मतलब पूजा स्थलों का पवित्रता बरकरार रखना, कायम रखना सबके लिए कर्तव्य है, सबके लिए जिम्मेदारी है। बात समझ में आ गई। इज्जत नफ्स, इज्जत नफ्स मैंने क्या लिखा है, इससे रिलेटेड सेंटेंस क्या है मेरा, इंसान को इज्जत नफ्स के साथ जीना चाहिए। सही बात है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर, कहा ना, हमारा
हमारी शान अमीरी नहीं गरीबी है। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि हमारी शान अमीरी नहीं गरीबी है।